इतना कि पहली बार भारत की जनता का एग्जिट पोल के तमाम एग्जिट पोल से विश्वास ही उड़ गया। यानी इतना बड़ा गलत नहीं, इतना झूठ कहा उन लोगों ने। या तो ये मामला जो टिकाऊ दिखते थे कल तक, आज इतने बिकाऊ दिखे कि उन्होंने जो जो बातें की, जिस तरह से बातें की, यानी इतना भ्रमित करने की देश की जनता को, वो भी चुनाव होने के बाद जब लोगों का मत पेटियों में बंद हो चुका है, ईवीएम में बंद हो चुका है, उसके बाद इस तरह से उन्होंने करने की कोशिश की। आज गोदी मीडिया और मोदी मीडिया से तो विश्वास बहुत हद तक जा ही चुका था। अब जो रहा सहा था, रही सही कसर जो थी, वो एग्जिट पोल के कुछ लोगों के साथ थी। कोई भी चैनल शायद ऐसा नहीं है जिसने एग्जिट पोल दिखाया और जिसका हम विश्वास कर सके। सर, यहाँ पर गृह मंत्री तो बोले 35 सीट लेंगे, सिर्फ 10 है अभी तक फिलहाल। वही मैं कह रहा हूं कि आपने कहा और उन्होंने कहा, यहां पे कहा कि गोदी मीडिया ने कहा और खासकर एग्जिट पोल ने कहा, चुनाव संपन्न हो जाने के बाद उनकी जुर्रत देखिए, या जो पैसे का पावर था, धन शक्ति का दुरुपयोग था, कि उन्होंने कहा कि बंगाल में 30-32 सीटें लेंगे। और मैं शुरू से कह रहा था कि बंगाल में ममता जी स्वीप करेंगे, उनका नेतृत्व स्वीप करेगा, और वही हुआ। 30-32 अपनी बात कर रहे थे गृह मंत्री जी माननीय, और यहाँ पे 30-32 से ज्यादा सीटें ममता जी के पास जा रही हैं। और तो और तमिलनाडु में कहा था 37%, 37% हमको वोट शेयर आएगा। वहां पे बड़ी मुश्किल से एक सीट के आसपास पहुंचे हैं तमिलनाडु में, वो भी एक सीट के आसपास तक पहुंचे हैं, बड़ी मुश्किल से, अगर पहुंचे तो ये सब बातें आप कह दिया। राजस्थान में 26 सीटें हैं और कह दिया कि वहां 33 सीटें मिल रही हैं एनडीए को। अब ये सब तो 4 सीटें हैं हिमाचल में, कह दिया कि वहां 6-8 सीटें मिल रही हैं, अच्छी सीटें हैं 4। तो जो झूठ के आगे या धन शक्ति के दुरुपयोग के आगे जिस दरिया दिली का परिचय दिया है हमारे एग्जिट पोल ने, मुझे तो पहले से विश्वास नहीं था उन पे एग्जिट पोल पे, लेकिन भारत की जनता कुछ हद तक भ्रमित होती थी। चलो अच्छा हुआ, इस बार भारत की जनता का भ्रम विश्वास हमेशा हमेशा के लिए एग्जिट पोल से खत्म हो गया। सर, लास्ट सवाल सर, बंगाल में 2 चीजें बहुत चली, एक तरफ संदेश खाली, दूसरी तरफ था लक्खी भंडार। टफ दोनों की तरफ था। बंगाल संदेश, बीजेपी संदेश खाली की बात करी थी, ममता दीदी लगातार महिलाओं पे लक्खी भंडार की बात करी। कौन सा पलड़ा ज्यादा भारी रहेगा? देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था जितनी ममता जी पूरे देश में लोकप्रिय हैं और खासकर महिलाओं के मामले में, उसमें एक योजना लक्खी भंडार भी है। और सबसे पहली और सबसे अच्छी शुरुआत जो की ममता बनर्जी जी ने की, तो ममता जी को तो कहने का इसमें लक्खी भंडार पे तो कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता। उन्होंने साबित करके दिखा दिया है, अपनी पॉपुलैरिटी भी, अपनी योजना को भी जिस तरह से घर घर गांव गांव तक पहुंचाया है, वो बहुत सराहनीय और बहुत प्रशंसनीय है। जहां तक संदेश खाली का सवाल है, मैं शुरू से कह रहा था कि संदेश खाली को खूब बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा। ये तो इतना युवा और डायनेमिक डैशिंग नेता जो है हमारे यहाँ इसमें तृणमूल कांग्रेस के, वो हमारे इतने जो दुनिया मानती है, जानती है, उनको चाहती है, अभिषेक बैनर्जी, उन्होंने और उनकी टीम ने जिस तरह संदेश खाली की घटना को या योजना को या पॉलिसी को जिस तरह से उन्होंने एक्सपोज किया, चाहे उसको स्टिंग ऑपरेशन कहिए, चाहे वीडियो ऑपरेशन कहिए, जिसके जरिए कि यहाँ के लोगों की आंखें खुल गईं, और इतनी आंखें खुली कि प्रधानमंत्री ने अपनी इज्जत को दांव पे लगा दी थी संदेश खाली के मामले में। क्या क्या नहीं कहा ममता जी को, कितना अपमान नहीं किया। और हमारे गृह मंत्री ने, तमाम लोगों ने संदेश खाली को इतना बड़ा इशू बनाया, टाए फिश हो गया, संदेश खाली से ध्वस्त हो गए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब पस्त हो गए, और संदेश खाली में सत्य की विजय हुई और ममता जी की और तृणमूल कांग्रेस की विजय हुई।